और आरा रेलवे स्टेशन के सामने ये जलेबियां छानता था चरण सेठ जैसे एक मतलब विवादास्पद व्यक्ति को इनकी पार्टी का एमएलसी बना दिया गया। मंत्री नीतीश कुमार का एटीएम है की राजनीति अब संदूक और बंदूक की राजनीति होगी और जलेबियां बेचता था। और उसके बाद देखिए इसकी ऐसी तरक्की हुई, इतनी दौलत इसको हुई कि आज ये अरबों का मालिक है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हम हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के साथ। सर, जानना है कि अभी जेडीयू के जो एमएलसी हैं राधा चरण सेठ, उनको ईडी का रेड लगा है वहाँ और बहुत हाईलाइटेड चल रहे हैं। आपका उस पर क्या कहना है? अब कहना तो यह है कि इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं हुई है। दर्शकों को पता ही होगा कि जेडीयू के एमएलसी हैं राधा चरण शाह, जिनको कुछ लोग राधा चरण सेठ भी कहते हैं, तो उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है कल रात में। आज उनकी पेशी भी हुई एमपी एमएलए कोर्ट में। अब मैं थोड़ा दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये जो राधा चरण शाह है, ये कुछ दशक पहले तक मतलब एक छोटा मोटा हलवाई हुआ करता था, जलेबी मेकर कहते थे। और आरा रेलवे स्टेशन के सामने ये जलेबियां छानता था और जलेबियां बेचता था। और उसके बाद देखिए इसकी ऐसी तरक्की हुई, इतनी दौलत इसको हुई कि आज ये अरबों का मालिक है, करोड़ों का नहीं अरबों का मालिक है। 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ उस पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। और कितने शहरों में इसकी संपत्ति है, हिमाचल प्रदेश में मनाली में इसका रिजॉर्ट है और क्या क्या है। तो देखिए इतनी संपत्ति, और वो भी किसी जलेबी बनाने वाले की, तो सीधे रास्ते से तो आ नहीं सकती है। तो जो भी इसकी संपत्ति है वो 2 नंबर की है, काले धंधे की संपत्ति है। और इस पर ईडी का ये इल्ज़ाम है कि इसने बालू के अवैध धंधे में बहुत कमाई की है, मतलब बालू माफिया होने का इस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है जी। और एक तो टैक्स चोरी का इल्ज़ाम है। इसके पहले भी इस पर रेड वेड हुए थे। इनकम टैक्स विभाग ने भी फरवरी में इस पर इसके 27 ठिकानों पर छापेमारियाँ की थी। तो बहुत दिनों से शिकंजा कस रहा था, तो कल उसकी परिणति हुई। अब इसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के एटीएम थे, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, वही मैं बोलने ही जा रहा था। ये तो नीतीश कुमार के एटीएम हैं ही, थे नहीं। अभी तो मैं इसमें वर्तमान में ही बात करूंगा। एटीएम थे। और देखिए कितना मतलब कितनी राजनीति में भ्रष्टाचार हो गया है। ये मतलब नीतीश कुमार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं। बालू माफिया से सांठगांठ के आरोप में 2 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था नीतीश कुमार ने, उसमें एक तो अभी भी निलंबित चल रहे हैं। और इतना कुछ ये बड़ी बात होती है, लेकिन राधा चरण सेठ जैसे एक मतलब विवादास्पद व्यक्ति को इनकी पार्टी का एमएलसी बना दिया गया। और देखिए ईडी ने जो भी कार्रवाई की है, कायदे से ये कार्रवाई बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है, ईओयू है, कायदे से उसको ये काम करना चाहिए था। क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बिहार सरकार की है, बिहार पुलिस की है। और इसका तो जो दौलत है इसकी तो जग जाहिर है। ये तो आपने वीडियो पर देखा होगा, उसका जो फार्म हाउस जहाँ से ईडी ने उठाया है, महलनुमा फार्म हाउस है आरा जैसी छोटी जगह में। तो सबकी आंख में तो ये खटक ही रहा था। लेकिन सिर्फ चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है, और जैसा कि आपने कहा सही बात है, सत्ता के गलियारों में पूरी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एटीएम है, तो ये काम आर्थिक अपराध इकाई ने किया नहीं है। और देखिए ईडी ने भी अगर किया है तो इसके पीछे भी राजनीति है ना। 1 साल पहले तक तो भाजपा और नीतीश कुमार साथ साथ थे, तब तक तो ईडी वाले इसके पीछे नहीं पड़े थे। 1 साल पहले जब नीतीश भाजपा से अलग हो गए, उसके बाद जितनी भी ये सेंट्रल एजेंसियां हैं वो सब भाजपा की कठपुतली बन के काम करती हैं। तो अब ईडी वालों ने रेड डाल दिया है और इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब ईडी वाले कह रहे हैं कि इसके पास से एक मतलब डायरी भी मिली है, जिसमें काफ़ी मतलब कोड वर्ड में, कूट भाषा में, बिल्कुल मतलब कविता में और शायरी में कुछ बातें लिखी गई है, लेन देन का हिसाब किताब लिखा गया है। तो उसको भी अब ईडी वाले डिकोड कर रहे हैं कि उस कोड का क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी मैं आपको राजनीति बताता हूं, दर्शक भी समझ ही रहे होंगे। अब तो लोकसभा चुनाव एक तरह से सर पर ही आ गए हैं और विपक्षी गठबंधन भी बन गया है। बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है, नरेंद्र मोदी में भी और अमित शाह में भी। मोदी और शाह दोनों को बिहार को लेकर बहुत टेंशन है। अमित शाह तो बार बार बिहार आ रहे हैं। अभी 16 तारीख को भी उनका कार्यक्रम है झंझारपुर में। इसके पहले इन लोगों ने नीतीश कुमार पर मतलब थोड़ा इनको घेरने की नीति बनाई है, और घेरने की नीति के तहत ही राधा चरण शाह की गिरफ्तारी हुई है, जिससे कि जो नीतीश कुमार का जो आर्थिक स्रोत है, जो फंडिंग वगैरह है पार्टी का, वो बंद हो जाए। आप जानती हैं कि पूरे देश की जो राजनीति है उसका इतना अपराधीकरण हो गया है। वो भारत की राजनीति अब संदूक और बंदूक की राजनीति हो गई है। संदूक यानी धन बल
और बंदूक यानी बाहुबल। तो शरीफ लोगों का तो गुजारा है नहीं राजनीति में, ये संदूक और बंदूक की राजनीति है। तो ये जो है राधाचरण सेठ एक बड़ा संदूकची है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार की पार्टी का। तो इसकी हो सकता है कल ईडी इसकी डायरी से कुछ ऐसे और भी नाम निकाल ले जो मतलब उसकी जांच की आग एकदम समझिए नीतीश के दरवाजे तक पहुंच जाए। जांच की जो आंच है वो नीतीश कुमार के दरवाजे तक पहुंच जाए तो और नीतीश कुमार की घेरेबंदी हो सकती है। तो यही बातें हैं जी।